अब जो लोग इसमें सामने आ रहे हैं उनके कनेक्शंस को तलाशा जा रहा है, कहां से कहां तक इनके नेटवर्क जुड़ रहे थे। उसमें एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह आया है कि दिल्ली की स्पेशल सेल की देवबंद में छापेमारी हुई है और देवबंद से हिरासत में लिया गया है एमबीबीएस का छात्र। आतंकी उमर से एमबीबीएस के छात्र का कनेक्शन बताया जा रहा है। उमर से फोन पर इस छात्र की बातचीत होती थी और यही दायरा है जिसके बेसिस पर इस छात्र को हिरासत में लिया गया है। देवबंद से इसे हिरासत में लिया है, एमबीबीएस का ये छात्र है और उमर से ये आतंकी जो उमर था उससे ये लगातार बातचीत कर रहा था। रणवीर हमारे साथ जुड़े अदिति। रणवीर, जरा बताइए इस छात्र का क्या कनेक्शन अभी तक स्टैब्लिश हुआ है उमर से, क्या ये किसी तरह की मदद उसको कर रहा था? देखिए, दिल्ली की स्पेशल सेल और साथ साथ एटीएस ये दोनों पहुंची थी कल शाम को सहारनपुर के देवबंद और वहां से एमबीबीएस के 3rd ईयर के स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया। आरोप ये है कि वो लगातार उमर से फोन पर बातचीत करता था और उमर के जो फोन के रिकॉर्ड्स थे उसको खंगालने के बाद इस 3rd ईयर के स्टूडेंट का नाम एटीएस को और साथ ही दिल्ली की स्पेशल सेल को पता चला और उससे पूछताछ हो रही है कि वो किसके किसके संपर्क में था, क्यों बातचीत लगातार किया करता था और किस तरह की बातचीत उन दोनों के बीच में होती थी। तो कल देर शाम उसको हिरासत में लिया गया और लगातार अभी भी पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, अब इससे भी पूछताछ यहाँ पर होगी, इसकी भूमिका को भी यहाँ पर खंगाला जाएगा। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। अब एक और अपडेट आपको दे, यहाँ पर जो एक्शन है वो लगातार तेज हो रहा है इस मामले में, जैसे कि हमने आपको बताया। और अब खबर यह है कि डॉक्टर टेरर गिरोह पर जो एक्शन है उसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर कार्रवाई यहाँ पर तेज हुई है और जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। जम्मू कश्मीर में एक और डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। इस डॉक्टर का नाम उमर फारूक भट्ट बताया जा रहा है और उनकी पत्नी को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। वैसे आपको जानकारी देते, इस तरह से कई डॉक्टर्स जो हैं उन्हें बुलाकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब इसी मामले में एक और डॉक्टर उमर फारूक भट्ट हैं और उनकी पत्नी है जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी जो है इससे पहले भी हासिल हुई है। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो केंद्र में है दिल्ली धमाके के बाद तमाम सवालों के, तमाम जांच के, यहाँ पर इसके जो संस्थापक है उसको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल अब इस जांच में यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये गिरफ्तारी यहाँ पर इनकी की गई है। बता दें आपको, ईडी ने कल अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी और आज इसके फाउंडर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कल रात साकेत कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई थी और उनको रिमांड पे लिया गया है। दिल्ली धमाके के बाद टेरर फंडिंग को लेकर इस मामले में जांच की जा रही है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान ईडी ने 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस, अहम दस्तावेज जब्त किए। ईडी की जांच में ये भी पता चला कि कई बड़े पैमानों पर फंड की हेराफेरी हुई है और ट्रस्ट में आने वाला पैसा परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जवाद सिद्दीकी की साकेत कोर्ट में कल रात को पेशी हुई। जवाद को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। जवाद को 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। 1 दिसंबर तक जवाद ईडी की रिमांड पर रहेंगे। उनसे फाइनेंशियल एंगल जो दिल्ली ब्लास्ट में फाइनेंस यूज हुआ उसको लेकर जो है जांच होगी, उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कौन कौन जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उसको लेकर जांच होगी। साथ में एक्रेडिटेशन को लेकर यूनिवर्सिटी की जांच होगी और बच्चों के साथ जिन्होंने ये सोच करके ये यूनिवर्सिटी जो है NAAC की एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है उनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको लेकर जो है जांच होगी और साथ ही साथ ट्रस्टी से जुड़े सवाल भी इन 13 दिनों की रिमांड में फाउंडर जवाद से पूछे जाएंगे। देखिए, शेल कंपनियों की बात यहाँ पर आ रही है, फंड के ट्रांसफर की बात आ रही है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो यहाँ पर ईडी के तरफ से होंगे इनके सामने। अब ये 1 तारीख तक की, 1 दिसंबर तक की ईडी की रिमांड यहाँ पर मिली है जवाद को। अब सवाल ये है कि ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे हो गई, यहाँ पर कहां से मिली और अलीगढ़ सवाल है। एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन अब तेज होता हुआ दिख रहा है। विश्वविद्यालय में चल सकता है बुलडोजर, प्रशासन यहाँ पर एक्शन ले सकता है। विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियां मिली हैं और अवैध भूमि पर बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। ऐसे अब यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं जिसके बाद ये एक्शन की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जांच के बाद यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण गिराने की योजना फिलहाल बताई जा रही है। तो साथ ही साथ यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने की बात हो रही है क्योंकि अवैध भूमि पे बिल्डिंग को बनाया गया है।
तनुष्का हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। तनुष्का, सबसे पहले तो ईडी का जो एंगल यहां पर निकल कर आया है, किस तरह से पैसों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था, शेल कंपनियां और अपने परिवार में ट्रांसफर मनी, ये तमाम चीजें समझाइए, ये बड़े और महत्वपूर्ण सवाल। जी बिल्कुल, 9 शेल कंपनीज अल्फला ट्रस्ट और अल्फला ग्रुप के अंडर चल रही थी, इतने सालों से चल रही थी। हमें पता है कि अल्फला यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है जावेद अहमद सिद्दीकी, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है और 13 दिन की रिमांड में भी उनको भेज दिया है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में। अब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये सामने आ रहा है कि इतने सालों में अल्फला यूनिवर्सिटी और जो पूरा ग्रुप है उसने फॉल्सली, यानी कि बिना कोई बेसिस के काफ़ी प्रॉफिट्स बनाए हैं फॉल्स एक्रेडिटेशन पर। यानी कि हर यूनिवर्सिटी का जो एक सैंक्शनिंग होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है, वो ये फॉल्सली एडवर्टाइज कर रही थी कि ये नैक अप्रूव थी। पर ये केस नहीं था अल्फला यूनिवर्सिटी के केस में, जिसके कारण 450 करोड़ तक के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और प्रॉफिट्स दिखाए गए हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों से हमें पता चल रहा है। और हमें ये भी पता है कि अंदर प्रेमिसेस में भी कई ऐसे सारे बिल्डिंग्स हैं, केटरिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अल्फला ग्रुप के विद इन ही, यानी कि जावेद अहमद सिद्दीकी के वाइफ और बच्चों के नाम पर कर दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नाम पर जारी किए गए थे। तो डेफिनेटली ये फैमिली के विद इन को लेकर अनियमितताएं फंड में जहां पर दान यहां पर दिखाया जा रहा है, उसको लेकर सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तनुष्का, सब जानकारी के लिए रहेंगे। फिलहाल आप देखिए जो बातें इस यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आ रही हैं, उसमें यह भी सामने आ रहा है कि अल्फला यूनिवर्सिटी के रजिस्टर की जांच यहां पर अब की जा रही है। एंट्री और एग्जिट गेट पर रखे हुए रजिस्टर को यहां पर देखा जा रहा है कि किसकी यहां पर मौजूदगी थी, कौन यहां पर दाखिल हुआ, कौन यहां से निकला। ये तमाम चीजें हैं जो अब चेक की जा रही हैं। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर की जांच की है। अंदर आने वाले और बाहर जाने वालों की खासकर जांच की जा रही है और संदिग्ध आतंकियों की एंट्री और एग्जिट यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी खबर अल्फला यूनिवर्सिटी से, जहां पर रजिस्टर की जांच की जा रही है। एंट्री और एग्जिट गेट पे जो रजिस्टर रखा गया है उसमें ये खंगालने की कोशिश की जाएगी जो आतंकी 4 पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनकी एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग्स क्या रहे हैं, वो कब कब आते थे, कब कब जाते थे। और स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच इस रजिस्टर की जांच कर रहा है। तो दिल्ली स्पेशल सेल जो है अब इस केस से जुड़ा ही हुआ है। साथ ही अल्फला के फाउंडर जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं, 13 दिन की रिमांड पर है। और अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। रजिस्टर जो आने जाने वाले लोगों का है उसकी भी जांच की जा रही है।